Exercise 1.1 question number 9. Show that each of the relation R in the set A x belongs to z such that 0 is less than equal to x is less than equal to 12 given by R is the set of all those ordered pair AB such that A minus B mod is multiple of 4. Second relation हमें दिया है R is the set of all those ordered pair AB such that A equal to B is an equivalence relation. फर्स्ट तो हमें इन दोनों को ये शो करना है कि दीज आर इक्विवेलेंस रिलेशन. देन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. तो एक पे करवाऊंगी और सेकंड पार्ट आपने होमवर्क करना है. फर्स्ट पार्ट में आर दिया आपको ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4 और जो ए सेट दिया उसमें 0 से लेके 12 तक एलिमेंट हैं आपके. तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या शो करना है, 3 प्रॉपर्टीज़ इसमें आनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो अब ये है, अगर ये डिफाइनिंग आपके ट्रू आ जाती है तो ये इसमें होगा. तो रिफ्लेक्सिव में कैसे एलिमेंट होते हैं सेम, तो हम चेक कर लेते हैं. ए माइनस ए क्या आ रहा है 0 और 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4. 0 इंटू 4 आप इसको लिख सकते हो, ये मल्टीपल ऑफ 4 है. तो एज ए माइनस ए मॉड इक्वल टू 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 4 आ गया. इट मीन्स कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. ये डिफाइनिंग समझनी है इसमें कि कैसे लगती है. अगर ए माइनस बी मॉड मल्टीपल ऑफ 4 है तो ए बी ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट है, और अगर ए बी ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट है तो ये चीज़ होल्ड करेगी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी आर इज रिफ्लेक्सिव. सेकेंड है मेरे पास सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में ए वी बिलोंग्स टू आर जो है वो आपको दिया होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि अब सेट दिया आपको ए. ये एलिमेंट्स जो कहाँ से आएंगे, सेट ए से आएंगे. ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, ए माइनस बी मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4. मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो भी वो मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा. ठीक है. अब मॉडुलस माइनस, जब मॉडुलस सॉल्व करेंगे माइनस का प्लस हो गया, ये रह गया मेरे पास b माइनस ए, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा. अब b माइनस ए मॉड इज़ मल्टीपल ऑफ 4, इसका मीनिंग क्या हुआ, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यही थी कि अगर आप ए भी आर में लेके चल रहे हो तो बी ए भी आर में होना चाहिए. दिस थिंग इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव. इसमें आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए होंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए. अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4. इसका मीनिंग क्या है, बी माइनस सी इज़ मल्टीपल, मॉड इज़ मल्टीपल ऑफ 4. तो दोनों में इकट्ठे लिख रही हूँ, बी माइनस ए माइनस बी मॉड एंड बी माइनस सी मॉड इज़ मल्टीपल ऑफ 4. और इनके मॉडुलस मल्टीपल हैं तो ये अंदर वाली टर्म भी, मतलब बिना मॉड के भी ये मल्टीपल ही होगा, मल्टीपल ऑफ 4. अब ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है और ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है. ठीक है. तो इनकी एडिशन भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगी. इनको मैंने ऐड कर दिया, इज़ मल्टीपल ऑफ 4. यहाँ से क्या हो गया, बी कैंसिल हो गया तो ए माइनस सी रह गया, इज़ मल्टीपल ऑफ 4. और यही हमें चाहिए था. दिस थिंग इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड दिस थिंग इम्प्लाइज आर इज़ ट्रांजिटिव. ठीक है. तीनों प्रॉपर्टीज़ इसमें आ गई. तो ये क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. हैंस आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब हमें 1 से रिलेट करना है इसके एलिमेंट को. तो मैंने सेट बी लिया, लेट बी बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स related to
1। तो बी सेट कैसा होगा, ए बिलोंग्स टू ए सच दैट, मीन्स एलिमेंट कहाँ से आएंगे, एलिमेंट्स आपके ए सेट से आएंगे, सच दैट ए माइनस 1 मॉड इज़ मल्टीपल ऑफ 4। 1 से रिलेट करना है, मीन्स यहाँ 1 होना चाहिए, पहले यहाँ पे a माइनस बी था, मीन्स एक एलिमेंट आपका 1 ही रहेगा और ये चेंज होता रहेगा। a में जितने एलिमेंट हैं 0 से लेके 12 तक थे, तो a माइनस 1 मॉड इज़ मल्टीपल ऑफ 4। दिस थिंग इम्प्लाइज, अब हमने देखना है कि कौन कौन से इसमें मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हैं, किन का डिफरेंस आ रहा है। तो एक तो जब आप 1 माइनस 1 करोगे, ठीक है, 1 एलिमेंट आ गया, सीधे मैं एलिमेंट ही लिख रही हूँ। उसके बाद 5 माइनस 1 करोगे तो भी 4 आ जाएगा, 9 माइनस 1 करोगे तो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो ये जो नंबर हैं, ये जो है ये आपके आए मल्टीपल ऑफ 4, तो ये बना आपका बी सेट। अब रीज़न इसका दे दो, 1 माइनस 1, उसके बाद ये 0 आ गया, 5 माइनस 1 4 आ गया, 9 माइनस 1 8 आ गया, एंड ये सारे के सारे क्या हैं, विच आर मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ये सेट बी पूछा हुआ था हमें, वो एलिमेंट्स हमें पूछे हुए थे जो इस सेट के 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट होमवर्क करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी आप होमवर्क करोगे। इसमें एग्जाम्पल्स ही बनाने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, जो कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन which is number 1 symmetric but neither reflexive nor transitive। तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था, उसमें एक ही प्रॉपर्टी आ रही थी, आप खुद भी एग्जांपल बना सकते हो। सेकेंड है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, 2 प्रॉपर्टीज़ निकाल देनी है इसमें से। थर्ड है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ reflexive and transitive but not symmetric। फिफ्थ है symmetric and transitive but not रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये होमवर्क करना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन given by R is the set of ordered pairs PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। Further, show that the set of all points related to a point P is not equal to origin is the circle passing through
P with origin as center, with origin as a center. तो रिलेशन आर दिया है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ऑरिजन मीन्स ओ पी डिस्टेंस इज इक्वल टू, इस पूरी लैंग्वेज का मीनिंग है ओ पी डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ क्यू डिस्टेंस, ये दिया है हमें और इसको मुझे इक्वलेंस रिलेशन शो करना है. उसके बाद फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट पी नॉट इक्वल टू ऑरिजन, पी जो ऑरिजन नहीं होना चाहिए, इज़ द सर्कल, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पी with origin as the center. तो let A be the set, A उसने दे रखा है आपको क्वेश्चन में, A be the set of points in a plane. R दिया हमें ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू, मैथमेटिकल उसमें लिख रही हूँ मैं, ओ पी डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ क्यू डिस्टेंस where O is origin. फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी रिफ्लेक्सिव एज ओ पी, सेम ही लेने, ओ पी इजिकल टू ओ पी. तो जब ओ पी इजिकल टू ओ पी हो गया, यहाँ पी पी बन गया, पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर, सो रिफ्लेक्सिव फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी. नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है, पी क्यू बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू, पी क्यू दो पॉइंट लिए हैं, पी क्यू बिलोंग्स टू ए, पी क्यू बिलोंग्स टू आर का मीनिंग ओ पी डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ क्यू. अब वो दोनों इक्वल ही हैं, मैं ओ क्यू को यहाँ भी लिख सकती हूँ. अब ओ क्यू को यहाँ लिखने से क्या हुआ कि ये क्यू यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, तो दिस थिंग इम्प्लाइज क्यू पी बिलोंग्स टू आर, यही चाहिए था, सो इट इज़ सिमेट्रिक. अब हमने लेना है ट्रांजिटिव, और उसके लिए मुझे 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. ट्रांजिटिव, let PQ belongs to R and QS belongs to R for all PQS belongs to A. PQ belongs to R का मीनिंग OP distance is equal to OQ distance, इसका मीनिंग OQ distance is equal to OS distance. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, OP is equal to OQ distance विच इज़ इक्वल टू ओ एस, तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होगी. यहाँ से जो मुझे चाहिए ओ पी इज इक्वल टू ओ एस डिस्टेंस, और ओ पी इज इक्वल टू ओ डिस्टेंस मीनिंग पी एस आर में चला गया, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, और तीनों प्रॉपर्टीज़ आ गई, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब जो अगला क्वेश्चन उसने पूछा है, बी मैंने ले लिया, बी इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन रिलेटेड टू पी एंड पी इज़ नॉन जीरो, मीन्स वो पी पॉइंट जो है वो आपका ओरिजिन नहीं होना चाहिए, वो मैंने पॉइंट पी में ले लिए. दिस थिंग इम्प्लाइज बी कैसा होगा, क्यू बिलोंग्स टू ए के पॉइंट्स हम इसमें लेंगे, सच दैट क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू आर. अब क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग ओ क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ पी डिस्टेंस, एंड दिस थिंग इम्प्लाइज क्यू बिलोंग्स टू ए, इसका मीनिंग क्या हुआ, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, इन दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है मीन्स जो आपका सर्कल है वो पी पॉइंट से पास कर रहा है और जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है, ये मीनिंग हुआ यहाँ से. क्यू लाइज ऑन ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी with
सेंटर ओ। ठीक है, ये था जो उसने सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा था, हमें बी सेट लिखना था, वो हमने लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन are defined in the set A of all triangles as R is the set of ordered pairs T1 T2 ordered pairs such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation, is an equivalence relation. Consider 3 right angle triangles T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2, T3 are related? Let A be the set of all triangles in a plane. R दिया था हमें उसने, T1, T2 ordered pair such that T1, ये सिंबल मैंने यूज़ कर लिया, T1 is similar to T2. फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी रिफ्लेक्सिव, तो हर एक ट्राइंगल खुद की तो सिमिलर होगी ही, as T is similar to T for all T belongs to A. This thing implies T comma T belongs to R, and this thing implies R is reflexive. Second है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए एक तो उसने रिजल्ट दिया होगा, लेट T1 T2 belongs to R for all T1 T2 belongs to A. इसका मीनिंग क्या है, T1 is similar to T2 और T1 सिमिलर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं T2 is similar C1, और ऐसे लिखने से क्या हुआ, T2 T1 R में चला गया, एंड दिस थिंग इम्प्लाइज इट इज़ सिमेट्रिक या R इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव, इसमें दो दिए होंगे आपको, T1 T2 बिलोंग्स टू R, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दिया होगा T2 T3 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग्स टू A. अब ये R में है, इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3. अब T1 इज सिमिलर टू T2 और T2 T3 के सिमिलर है, तो यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ T1 इज सिमिलर टू T3. दिस थिंग इम्प्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू R, एंड दिस थिंग इम्प्लाइज ट्रांजिटिव हो गया ये, सो इट इज़ ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation. अब आगे जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी ट्राइंगल, उसकी जो दी हुई हैं उसने साइड्स, उनको हम देख रहे हैं कि किसकी रेशो जो है वो प्रोपोर्शनल है. 6/3 इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2. हर एक जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है, मीन्स ये साइड्स किसकी थी, T1 और T3 की थी. तो देयरफॉर ट्राइंगल्स T1 एंड T3 आर सिमिलर. उसने पूछा था कि तीनों में से कौन सी सिमिलर है, तो ये दोनों जो हैं वो हमारी सिमिलर होंगी. तो अब बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर ये देख लेना बुक में 13,
क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 दो तो मल्टीपल चॉइस ही हैं और ये ऐसे लैंग्वेज वाले ही हैं जैसे हमने पहले किए थे, उसी तरह से क्वेश्चन। तो ये आपने होमवर्क करने हैं और कोई नहीं आएगा तो वो बता देना। दैट्स ऑल।